दुनिया के बड़े बड़े फलसफे और मजहब पहाड़ों की गोद में परवान चढ़े, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने जब इनके सीने को चीरा तो जो सच सामने आया उसने होश उड़ा दिए। 19वीं सदी तक हम समझते थे कि पहाड़ सिर्फ जमीन के ऊपर उगे हुए उभार हैं, जैसे किसी ने समतल जमीन पर मिट्टी का ढेर लगा दिया हो। लेकिन जियोलॉजी की दुनिया तब कांप गई जब सर जॉर्ज एरी ने एक क्रांतिकारी बात कही। इसे कहते हैं आइसोस्टासी। आसान भाषा में समझिए, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता है। अगर आप चाहते हैं कि वो सीधा खड़ा रहे तो उसका एक बड़ा हिस्सा पानी के अंदर होना चाहिए। एक पहाड़ का कट सेक्शन, जैसे जैसे पहाड़ ऊपर उठता है उसकी एक जड़ जमीन के क्रस्ट के अंदर गहराई तक जाती हुई दिखाई देती है। हमारी धरती की ऊपरी परत लिथोस्फीयर नीचे मौजूद पिघले हुए हिस्से एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही है। पहाड़ सिर्फ ऊपर नहीं है, उनकी जड़ें उनकी ऊंचाई से 10 से 15 गुना ज्यादा गहरी हो सकती हैं। अगर माउंट एवरेस्ट 9 किलोमीटर ऊंचा है तो उसकी जड़ें 100 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी हो सकती हैं। ये जड़ें जमीन को एंकर करती हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स को बांधे रखती हैं ताकि धरती का कांपना कम हो सके। सोचिए, आप जिस पहाड़ को देख रहे हैं वो सिर्फ एक टिप है। असली खेल तो उस अंधेरे में है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। आज से 1400 साल पहले, जब न कोई सैटेलाइट थी, न सीस्मोलॉजी, न ही पहाड़ों को नापने वाले आलात टूल्स, उस दौर में रेगिस्तान के सन्नाटे में एक आवाज गूंजी, क्या हमने जमीन को बिछौना और पहाड़ों को कीलें पैग्स नहीं बनाया? यहाँ गौर करने वाला शब्द है ओताद। अरबी जबान में उस खूंटी या कील को कहते हैं जिसका ज्यादातर हिस्सा जमीन के अंदर होता है और थोड़ा सा हिस्सा बाहर, जैसे टेंट लगाने वाली खूंटी। हैरत की बात देखिए, कुरान पहाड़ों को खूबसूरती नहीं बल्कि लंगर या कील कह रहा है। विज्ञान आज जिसे माउंटेन रूट कह रहा है, यह किताब उसे सदियों पहले कील कह चुकी थी। यह महज इत्तेफाक है या उस तख्लीका क्रिएशन करने वाले का इशारा जो अपने काम की गवाही खुद दे रहा है? अक्सर लोग विज्ञान और मजहब को आमने सामने खड़ा कर देते हैं, लेकिन जरा रुकिए। विज्ञान हमें बताता है कि पहाड़ कैसे बने, प्लेट्स टकराई, दबाव बना, जड़ें नीचे गईं। लेकिन कुरान उस मकसद द पर्पस की तरफ इशारा करता है कि ये पहाड़ क्यों हैं, ताकि जमीन तुम्हें लेकर डगमगा न जाए। सूरह लुकमान 10। ये एक बैलेंस है। अगर ये कीलें न होती तो जमीन की परतें इतनी अस्थिर होती कि जीवन का पनपना नामुमकिन होता। विज्ञान मैकेनिज्म समझा रहा है और ये निशानियां ग्रैंड डिजाइन की तरफ इशारा कर रही हैं। इन विशाल पहाड़ों के सामने हम क्या हैं? महज धूल का एक झर्रा। हमारा गुरूर, हमारी अना, हमारी परेशानियां इन करोड़ों साल पुराने पत्थरों के सामने कितनी छोटी हैं। जब आप इन ऊंचाइयों को